नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज जय भीम। आज हम धम्म पद में आगे जानेंगे। एक बार जब भगवान बुद्ध विहार कर रहे होते हैं, विहार करते करते जब विहार में चले जाते हैं, ध्यान में बैठे हुए होते हैं, अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगा रहे होते, ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे होते हैं। उनके सभी सावक भी वैसे अभ्यास कर रहे होते हैं, गृहस्थ उपासक उपास्य का भी अभ्यास कर रहे होते हैं। उस समय एक राजा था जो बड़ा ही व्याकुल था, बड़ा ही परेशान था। वो भगवान बुद्ध के पास में आता है, देखता है कि भगवान बुद्ध ध्यान साधना में बैठे हुए हैं, तो उनके ध्यान में विघ्न ना लगा करके कुछ देर वहीं पर इंतज़ार करता है। जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना से उठते हैं, तब उन्हें जा कर के 3 बार पंचांग प्रणाम करके कहता है, भगवान मैं राजा हूँ, मैंने बहुत सारे राज्यों को जीता है, बहुत सारा मैंने अपना राज्य फैला लिया है। मैंने एक छोटे राज्य से शुरुआत की थी, मगर आज मैंने बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया है, अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। उन सभी राजाओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। क्या मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठ हो, लेकिन क्या सुख शांति से रहते हो? तो राजा कहता है, भगवान मैंने सबको तो जीत लिया है, लेकिन फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। फिर भी जो है मेरे मन में सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती है। मैं कैसे अपने मन को सुख शांति से निर्मल करूं, अपने मन को व्याकुलता कैसे शांत करूं, कैसे सुख का जीवन जीऊं? कहते हैं कि भगवान आप तो राजपाट सब कुछ छोड़ करके आ गए हो, आपके पास कोई राज्य भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे में जो शांति है, जो मैत्री है, आप इतने शांत हो, ऐसी शांति हम कैसे प्राप्त करें? तो भगवान बुद्ध कहते, राजन दूसरों को जीतना बहुत आसान होता है। युद्ध में कोई एक राजा हो या कोई योद्धा हो, वो हजारों लोगों को जीत सकता है, लाखों को जीत सकता है, करोड़ों को जीत सकता है, बहुत सारे राजाओं को भी जीत सकता है, उनके राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर सकता है। ये बहुत आसान होता है। लेकिन राजन अपने आप को जीतना ही सबसे कठिन होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को जीत ले, कोई व्यक्ति अपने शरीर से कोई भी अकुशल कर्म ना करे, इस प्रकार से पूरा दिन हर समय हर घड़ी अपने शरीर का इस प्रकार से ख्याल रखे कि उसके शरीर के द्वारा कोई भी बुरे कर्म ना हो, किसी प्राणी की हत्या ना हो, चोरी चकारी ना हो, दुराचार व्यभिचार ना हो, नस्ली चीज़ों का सेवन ना हो, और शरीर जो है सदैव अच्छे अच्छे कर्मों को करता रहे। उसकी वाणी से कभी कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए। वाणी से झूठ ना बोलता हो, निंदा चुगली ना करता हो, वैर कटु अपशब्दों को ना कहता हो, दूसरों को बुरा लगने वाले शब्दों को ना कहता हो, तब वाणी पवित्र होती है। मन उसका निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। मन में बुरे बातों के बारे में कि जो बीत गया उस समय ऐसा था, या भविष्य हमारा ऐसा होगा, इस प्रकार से अतीत और भविष्य की चिंता में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने मन को वर्तमान में लगा करके शांत रहना चाहिए। आनापानसति का अभ्यास करना चाहिए। आने जाने वाली नाकों से जो श्वास हम लेते हैं भीतर बाहर छोड़ कर उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मन को निर्मल और पवित्र करना चाहिए, क्योंकि राजन एक व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले और एक व्यक्ति अपने आप को जीत ले। उन सब में से जो व्यक्ति अपने आप को जीतता है, अपने आप को हमेशा संयम में रखता है, अपने शरीर वाणी मन से कोई बुरे कर्म नहीं करता है,
वह इंसान सबसे श्रेष्ठ इंसान होता है। इसलिए राजन, अपने आप को जीते और श्रेष्ठ बने और सील सदाचार का अभ्यास करे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सील सदाचार ध्यान साधना का अभ्यास उसे सुख शांति और सुकून प्रदान करता है। तब राजा भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर के बड़ा ही गदगद हो गया। उसके बाद उसने सील सदाचार नैतिकता का पालन करते हुए, अपने मन को निर्मल पवित्र करते हुए, मन को वर्तमान में रखते हुए, मैत्री करुणा का अभ्यास करते हुए अपने शरीर वाणी और मन को जीत लिया और अच्छे कर्मों को करने लगा। इस प्रकार से उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो आप सभी लोग भी भगवान बुद्ध के बताए धम्म के आचरण करें, दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीते, अपने सील सदाचार नैतिकता पे ध्यान दे और अपने आप को ऊपर उठाए, अच्छा बनाए, नेक बनाए। इससे में मनुष्य का मंगल समाया है, कल्याण समाया। आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध की वाणी को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को सुख शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।